रात घनी हो चुकी थी। जंगल में ऐसा सन्नाटा था जैसे कोई बड़ी आफत आने वाली हो। आधा चांद ऊपर लटका था और नीचे सारे जानवर पेड़ों, झाड़ियों और पत्थरों के पीछे छुपे बैठे थे। गधा खुरचन धीरे से सबके बीच फुसफुसाया। देखो भाई लोग, अब खेल आखिरी मोड़ पे आ चुका है। 3 रात से मैं एक एक चाल गिन रहा हूँ। कौन कब निकलता है, कौन किस बहाने से इधर उधर भटकता है, और सबसे जरूरी बात, कौन हर बार उस जगह के आसपास दिखता है जहां से जानवर गायब हुए। अब मैं पूरा भरोसा करके बोल रहा हूँ कि आज रात वो खुद अपने पैर से बंदे में आएगा। लेकिन एक भी गलती मत करना, कोई भी जानवर जल्दी में बाहर नहीं कूदेगा, क्योंकि जो सामने दिखता है ना, असली खेल उसके पीछे छुपा होता है। सबने चुपचाप सिर हिलाया। शेर भीमदंत एक बड़े पेड़ के पीछे खड़ा और अपनी आंखें तरेर के सब देख रहा था। गधे, आज तेरी बात मानकर मैं पूरे जंगल को दांव पर लगा रहा हूं। अगर आज भी कोई हाथ नहीं आया ना, तो समझ लेना कि तेरी अक्ल तेरे ही सिर पर भारी पड़ जाएगी। लेकिन अगर तू सही निकला तो ये भी सच है कि आज के बाद इस जंगल में तेरी इज्जत किसी बड़े शिकारी से कम नहीं होगी। पर ध्यान रखना, मैं हर हलचल देख रहा हूं, और अगर किसी ने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो उसका हिसाब उसी वक्त कर दिया जाएगा, चाहे वो कितना ही भरोसेमंद क्यों ना हो। समय धीरे धीरे सरक रहा था। अचानक सूठी पत्तियों पर चर चर की आवाज आई। सबकी सांस अटक गई। अरे सुनो, ये आवाज ऐसे नहीं आई है। कोई धीरे धीरे कदम रख रहा है, जैसे उसे पता हो कि हम सब छुपे हुए हैं और वो हमें बेवकूफ बनाना चाहता हो। ये कोई साधारण शिकारी नहीं है। ये तो ऐसा लगता है जैसे हमारे दिमाग से खेल रहा है। मुझे तो अब यकीन होने लगा है कि गधा सही कह रहा था। गुनहगार यहीं कहीं है और हम सबको देख भी रहा है। खुरचन की आंखें चमक उठी थीं। वो धीरे से जमीन पर कान लगाकर सुनने लगा। बस यही है वो चाल। कदम भारी हैं, लेकिन आवाज दबा के चल रहा है। इसका मतलब ये जानवर ताकतवर भी है और चालाक भी। और सबसे बड़ी बात, ये डर नहीं रहा, क्योंकि इसे लगता है कि कोई इसे पकड़ नहीं सकता। लेकिन आज इसकी यही गलती इसे फंसा देगी। जैसे ही ये कुएं के पास आएगा ना, हम सब चारों तरफ से निकलेंगे और फिर देखता हूँ ये कैसे बचता है। अब वो परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी। चांदनी में उसका चेहरा दिखा और सबके होश उड़ गए। वो कोई बाहर का नहीं, जंगल का ही एक अपना था। शेर की आंखें गुस्से से जल उठीं। लोमड़ी के मुंह से आवाज ही नहीं निकली। जंगल में अचानक हलचल मच गई। जैसे ही परछाई साफ हुई, सब जानवर चौंक पड़े। वो था हाथी मोटाराम, जो हमेशा सीधा साधा, शांत और मददगार माना जाता था। शेर गुस्से से दहाड़ा और सामने आ गया। मोटाराम, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू इस हालत में मिलेगा। तू वो जानवर है जिस पर पूरे जंगल को भरोसा था। जब भी कोई मुसीबत आती थी, तू सबसे पहले आगे खड़ा होता था। और आज वही तू इस शक के घेरे में खड़ा है। अगर ये सब तेली करतूत निकली ना, तो याद रख, मैं तुझे सजा देने में एक पल भी नहीं लगाऊंगा। क्योंकि गुनहगार चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, जंगल के कानून से ऊपर नहीं होता। हाथी कुछ पल चुप रहा, लेकिन उसकी सांस भारी हो गई थी। फिर उसने धीरे धीरे सिर उठाया और बोला, राजा जी, आपकी बातें सुनकर दुख भी हो रहा है और गुस्सा भी, क्योंकि बिना सच जाने आप मुझे ही गुनहगार मान बैठे। मैं मानता हूं कि मैं यहां आया हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही सबका दुश्मन हूं। मैं भी उतना ही परेशान हूं जितना बाकी सब। मैंने भी अपने साथी खोए हैं, और सच कहूं तो मैं खुद कई रातों से इस राज को समझने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आज जो हो रहा है ना, वो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। हाथी की बात सुनकर जंगल में खुसर पुसर शुरू हो गई। फिर लोमड़ी धीरे से आगे आई और बोली, मोटाराम,
तेरी बात सुनने में तो सीधी लग रही है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। हर बार जहाँ से जानवर गायब हुए वहाँ तू आसपास जरूर दिखा, और आज भी तू यहीं खड़ा है। ये सब इतनी बार इत्तेफाक नहीं हो सकता। या तो तू बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, या फिर तू किसी और के हाथ की कठपुतली है। और सच क्या है वो आज खुलकर सामने आना ही चाहिए। अब सबकी नजर गधे खुरचन पर आकर टिक गई। खुरचन धीरे धीरे आगे आया और बोला, बस यही वो जगह है जहां सब गड़बड़ हो रही है, और अब समय आ गया है सच सामने लाने का। मोटा राम, मैं जानता हूं तू सीधा है, लेकिन तेरी एक आदत ने इस गुनहगार को मौका दे दिया। तू हर रात यहां पानी पीने आता है, और उसी वक्त कोई दूसरा जानवर तेरे पीछे पीछे आता है, लेकिन तू इतना भरोसा करता है सब पर कि कभी पीछे मुड़कर देखता ही नहीं, और वही जानवर असली खेल खेल रहा है। तो इसका मतलब साफ है, मोटा राम गुनहगार नहीं बल्कि किसी और की चाल का हिस्सा बन रहा था। लेकिन अब सवाल ये है कि वो दूसरा कौन है जो इतने दिनों से सबको बेवकूफ बना रहा है, जो हमारे बीच रहकर भी नजर नहीं आया, और जो आज भी यहीं कहीं छुपा हुआ है। अगर वो सामने नहीं आया ना, तो मैं पूरे जंगल को छान मारूंगा। तभी पास ही झाड़ियों में से आवाज आई। उसमें से एक परछाई निकलकर भागने लगी। बस यही है, वो भागने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा था ना, असली गुनहगार सामने नहीं आएगा, वो हमेशा मौका देखकर भागेगा। लेकिन आज नहीं, आज ये बच नहीं पाएगा। सब लोग इसे घेर लो। ये वही है जो सबको बहाने से यहां लाता था और फिर बिना किसी निशान के गायब कर देता था। सारे जानवर उस दिशा में दौड़ने लगे, लेकिन घना अंधेरा होने के कारण वो आकृति साफ दिखाई नहीं दे रही थी। जंगल में भगदड़ मच गई। सब जानवर उस भागती हुई परछाई के पीछे दौड़ पड़े। सूखी पत्तियां चरमरा रही थीं, और वो आकृति अंधेरे में रास्ता बदल बदल कर भाग रही थी। लेकिन इस बार वो बच नहीं पाया। शेर ने एक लंबी छलांग लगाई और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। बाकी जानवरों ने चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही वो रुका, चांदनी उसके चेहरे पर पड़ी। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो था सियार कालू, जो हमेशा हंसी मजाक करता, सबका दोस्त बनकर घूमता था। अरे कालू, कहाँ भाग के जा रहा है तू? आखिर तू ही निकला। मुझे शुरू से ही शक था कि इतना बड़ा खेल कोई सीधा जानवर नहीं खेल सकता। तू हमेशा सबके बीच हंसता रहता था, मजाक करता था, ताकि कोई तुझ पर शक ही ना करे। लेकिन तू ये भूल गया कि इस जंगल में चाहे कोई कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका सच सामने आ ही जाता है। अब सीधा सीधा बता, तूने ये सब क्यों किया? और सबसे बड़ा सवाल, तूने बिना कोई निशान छोड़े सबको गायब कैसे किया? कालू सियार हंसने लगा, लेकिन इस बार उसकी हंसी कोई साधारण हंसी नहीं थी, बल्कि डरावनी और भयानक थी। राजा जी, आपने सही कहा, चालाकी ज्यादा दिन छुपती नहीं। लेकिन एक बात आप भी समझ लो, इस जंगल में ताकतवर हमेशा राज करता है और चालाक जानवर हमेशा भूखा रहता है। मैं रोज रोज बचा खुचा खाने से तंग आ गया था, इसलिए मैंने अपना तरीका बदला। मैंने सबका भरोसा जीता और फिर धीरे धीरे उन्हें अकेले में इस कुएं के पास लाता रहा, जहां नीचे एक पुरानी गहरी सुरंग है। वहां से मैं उन्हें अंदर ले जाता और कोई भी ऊपर से कुछ नहीं देख पाता। सियार की डरावनी हंसी और आवाज सुनकर सब जानवर डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन गधा खुरचन हिम्मत करके आगे बढ़ने लगा। मैं समझ गया था, क्योंकि हर बार जहां से जानवर गायब हुए वहां जमीन थोड़ी ढीली मिलती थी और आसपास हल्के हल्के खुरचने के निशान होते थे, जो किसी बड़े जानवर के नहीं बल्कि छोटे और चालाक जानवर के हो सकते थे। फिर मैंने देखा कि हर बार तू ही आसपास दिखता था, लेकिन सीधे पकड़ना मुश्किल था। इसीलिए मैंने आज सबको यहां इकट्ठा किया, ताकि तू खुद अपने लालच में सामने आ जाए। तभी लोमड़ी दांत पीसते हुए बोली, अरे कालू, तू तो निकला सबसे बड़ा खिलाड़ी।
दोस्ती का नाटक करके तू सबको फंसा रहा था। हमें लगता था तू हंसी मजाक करता था, लेकिन तू अंदर ही अंदर सबकी गिनती कर रहा था। सच में तूने चाल तो बड़ी बढ़िया चली, लेकिन तू ये भूल गया कि ज्यादा चालाकी भी कभी-कभी इंसान या जानवर को खुद ही फंसा देती है। बस बहुत हो गया। कालू, तूने सिर्फ जानवरों को नहीं मारा, तूने इस जंगल के भरोसे को तोड़ा है, और ये सबसे बड़ा गुनाह है। अगर आज तुझे छोड़ दिया तो कल कोई और भी यही करेगा। इसलिए आज मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा जो पूरे जंगल के लिए सबक बनेगी, ताकि आगे से कोई भी अपने ही साथियों के साथ धोखा करने की हिम्मत ना करे। जंगल में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सबकी नजरें शेर भीमदंत पर टिकी थीं। सियार कालू चारों तरफ से घिरा खड़ा था। अब उसके चेहरे पर पहले वाली चालाकी नहीं, डर साफ दिख रहा था। कालू, तेरे जैसे गुनहगार को अगर मैं सिर्फ सजा देकर छोड़ दूं तो ये जंगल कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। तूने अपने ही साथियों को धोखा दिया, भरोसा तोड़ा और अपनी भूख के लिए उनकी जान ली। ये सिर्फ शिकार नहीं बल्कि विश्वासघात है। इसीलिए आज से तुझे इस जंगल से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है। तू इस सीमा के बाहर रहेगा, और अगर कभी वापस आने की कोशिश की तो उस दिन तुझे कोई नहीं बचाएगा। यही तेरी सजा है और यही इस जंगल का कानून। कालू कांप गया। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। धीरे धीरे वो जंगल की सीमा की तरफ भाग गया। आज समझ में आया कि असली ताकत सिर्फ ताकत में नहीं होती, बल्कि एकता और भरोसे में होती है। हम सब एक दूसरे पर शक कर रहे थे, डर रहे थे, लेकिन असली गुनहगार हमारे बीच में छुपा था। अगर आज ये गधा ना होता तो शायद हम कभी सच तक पहुंच ही नहीं पाते, और हम एक एक करके खत्म हो जाते। खरचन, आज तूने साबित कर दिया कि छोटा या बड़ा होना मायने नहीं रखता। मायने रखता है दिमाग, हिम्मत और सही समय पर सही फैसला लेना। तू इस जंगल का रहने वाला नहीं था, फिर भी तूने इस जंगल को बचाया। आज से तू सिर्फ एक गधा नहीं बल्कि इस जंगल का सलाहकार है, और तेरी बात को हर कोई सुनेगा। राजा जी, मैं बस इतना जानता हूं कि डर सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और शक अगर बढ़ जाए तो अपने ही दुश्मन लगने लगते हैं। लेकिन अगर हम दिमाग से सोचें, साथ मिलकर काम करें और सच को ढूंढने की हिम्मत रखें, तो कोई भी चालाकी ज्यादा दिन टिक नहीं सकती। आज हमने सिर्फ गुनहगार को नहीं हराया, बल्कि अपने डर को भी हराया है।